जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे, अपने परिवार के साथ हैं, ठीक ही होंगे। ठीक ही कहा जाएगा, हालांकि मैं भी जानती हूँ और आप सभी देशवासी भी कि ठीक कुछ भी नहीं है आज देश में और ना हम लोगों के घरों में। क्योंकि सभी लोग, ऐसे तो कितने ही लोग हैं जो कि आज घर में बैठे बैठे भी रोड पर आ चुके हैं। और ये जो सरकार ने जिस तरह से अभी महंगाई को बढ़ाया है, अभी क्योंकि हम लोग घरों में हैं, अभी क्योंकि हमारे जो खर्चे हैं, जो हम लोग चीज़ें कर रहे हैं, खर्चा वो कर रहे हैं क्या सिर्फ खाने पीने के सामानों पर, तो हमको इतना भी मालूम नहीं पड़ रहा है कि हम पे किस तरह से इस महंगाई को लाद दिया गया है। ये अब हमें आने वाले समय में पता चलेगा। जिस वजह से मैं आज इस वीडियो को बना रही हूँ, उसका जो मेन जो रीज़न है वो ये है कि जिस तरह से राम राज्य में एक युवती को उसके पूरे परिवार के साथ जला दिया गया। संजय सिंह और मुरानी नाम के दो लोगों ने, उनमें से जो एक है संजय सिंह, वो बीजेपी का जिला अध्यक्ष बताया जा रहा है। सबसे पहली बात तो ये है, इतने गंभीर विषय पर जहां पर एक युवती को जिंदा जला दिया जाता है और उसके पूरे परिवार को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता है, कुंडी लगा दी जाती है बाहर से उनके घर की और कैरोसिन छिड़क कर उनको जला दिया जाता है। क्या ये इतनी छोटी सी खबर है कि इसके लिए हमारे पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 2 मिनट का टाइम नहीं है, 30 सेकंड का टाइम नहीं है? क्या ये इतनी छोटी बात है हमारे देश में, किसी को जिंदा जला देना? दूसरी बात मैं ये पूछना चाहती हूँ, बीजेपी की जो महिलाएं हैं, जो महिला नेता हैं, और बीजेपी के साथ साथ उन सभी महिला नेताओं से मैं पूछना चाहती हूँ जो भी राजनीति में हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, कहीं से भी हैं, ये सभी लोग इतने चुप, इतने खामोश क्यों हैं इतने गंभीर विषय पर, जहां पर कि एक बहन बेटी को जिंदा जला दिया गया है, पूरे परिवार को जला दिया गया है। उसने अपना आखिरी बयान दिया है, उसमें उसने उन दो लोगों के बारे में बताया है बकायदा, तब भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। और ये बहुत ही मामूली मामूली, बिल्कुल ही कोई बड़ी बात नहीं है, इस तरीके से इस मामले को लिया जा रहा है, क्यों? ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी बात है, जो कानपुर में जो बालिका गृह का जो मुद्दा है, उसमें 57 लड़कियां जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। 7 जो लड़कियां हैं वो गर्भवती हैं। महिला गृह, आप देखिए कि बालिका गृह की बात हो रही है यहाँ पर। 5 जो लड़कियां हैं वो प्रेग्नेंट है, एक लड़की जो है वो HIV पॉजिटिव है। अब सोचने वाली बात है, ऐसा ही एक मामला आया था देवरिया का, वो भी राम राज्य का ही था। वहां पर जो छोटी लड़कियां थी देवरिया की, उस बालिका गृह में रहने वाली, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि हमको देवरिया से गोरखपुर भेजा जाता था और वहां पर बड़ी लड़कियों के साथ में गलत काम किया जाता था, ऐसा उसने बयान दिया है। और कानपुर में सेम यही हालात पैदा हुए हैं। तो जिस अधिकारी ने इस चीज को उजागर किया और इतने बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश किया, उस पर कार्रवाई की, तो परिणाम ये हुआ कि योगी सरकार ने उस अधिकारी का तबादला करा दिया गया। अपराधियों पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसा क्यों है? ये हमारे देश में कानून के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, कानून को एक अपराधियों के कवच के तौर पे जो इस्तेमाल किया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? ये एक बहुत ही बड़ा विषय है जिसको मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि ये बीजेपी की जो महिला नेता हैं, सबसे ज्यादा बड़ी बात है, ये लोग इस पर चुप, इतनी खामोश क्यों है? जब एक केरल की एक हथनी थी, प्रेग्नेंट हथनी थी, गर्भवती थी, उसके साथ में गलत चीज हुई, हम सबको दुख है, हम सब ने आवाज उठाई। लेकिन उसी आवाज, उसी तरीके से जब राम राज्य में महिलाओं का शोषण हो रहा है और उनके साथ में गलत हो रहा है, तो वहां पर ये खामोशी क्यों? ये एक बड़ा सवाल है मेरा। अगर कोई पत्रकार
किसी नेता पर, जिस तरह से अभी मोदी जी द्वारा जो गांव जो गोद लिया था, उस पर एक महिला पत्रकार ने शर्मा, कुछ ऐसा ही उनका नाम है, जब उन्होंने उस पर आवाज उठाई और गांव की जो सच्चाई थी, जमीनी हकीकत, वो जब उसने सामने लेकर आई और उसने उस सच्ची तस्वीर को दिखाया, तो उस पर एफआईआर हो जाती है। आखिर ये देश में चल क्या रहा है? और इस पर देशवासियों को तो छोड़िए, मैं ये कहती हूँ जो लोग सत्ता में हैं, इनको भी छोड़िए, ये जो आम जनता है, आम लोग हैं, जिनकी आंखों के सामने ये सब चीजें हो रही हैं, ये सब चुप क्यों हैं? इस पर खामोश क्यों हैं? ये बहुत गंभीर विषय है। तो मैं चाहूंगी कि इस पर थोड़ा सा अवेयर हो लोग, थोड़े जागरूक हो इस मामले में। कोई बाहर से नहीं आने वाला इन मुद्दों को उठाने के लिए। ये आपके समाज के मुद्दे हैं, इनको आपको ही उठाना है, आपको ही अपने हक के लिए लड़ना होगा। आप ये छोड़ दीजिए कि शासन प्रशासन ये सब आपके लिए कुछ करने वाले हैं। इस चीज से तो आप पिछले 6 सालों में ये चीज बिल्कुल साफ हो चुकी है कि इस सरकार के शासन काल में जितना जुल्म जनता के ऊपर हुआ है, शायद ही किसी सरकार ने किया होगा। और जो दुर्दशा आज हमारे देश की बीजेपी के शासन काल में है, ये दुर्दशा पिछले 70 सालों में नहीं हुई होगी हमारे देश की। हर चीज पे झूठ, फरेब, अपराध इतने बढ़ चुके हैं, आत्महत्याएं नौजवान कर रहे हैं। तो ये सब देश के में हो क्या रहा है? और इस पर संज्ञान क्यों, कौन लेगा, कौन बोलेगा, कौन इस पर आवाज उठाएगा? अगर इस पर आप और हम बात नहीं करेंगे, इन मुद्दों पर हम बात नहीं करेंगे, तो देश के ये मुद्दे कौन उठाएगा? ये मेरा सवाल है। तो जिस तरह से उस लड़की को जिंदा जलाया गया है, उस पर मुरारी पर कार्रवाई हुई, लेकिन संजय सिंह पर कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि वो बीजेपी का जिला अध्यक्ष है। एक बहुत ही गंभीर बात है जो सभी लोगों ने नोटिस भी की होगी, जो मैं बताने वाली हूँ। आज ज्यादातर जो अपराध हो रहे हैं देश में, आप देखिए उनमें से ज्यादातर जो मामले हैं और जिनमें आरोपी निकलकर जब आते हैं, उनका जरूर बीजेपी से कोई ना कोई कनेक्शन होता है। तो ये क्यों है? अपराधियों को इतना संरक्षण क्यों दिया जाता है इस सरकार में? ये एक बड़ा सवाल है। और देश की बहन बेटियों की इज्जत की कोई कीमत क्यों नहीं रह गई है आज देश में? ये एक मेरा बड़ा सवाल है। संजय सिंह पर कार्रवाई कब करेगी ये सरकार, शासन प्रशासन? ये मेरा सवाल है। और ये सवाल मुझे नहीं, आप सबको, हम सबको मिलकर उठाना है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। देश की बेटी ममता सेठी। जय हिंद।